सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल। तो फाइनली हम लोग आज प्रेजेंट कर रहे हैं एक नया लेक्चर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्लास 12th केमिस्ट्री। तो 11th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको 12th क्लास तक बहुत हेल्प ये मतलब करने वाला है टू प्रेडिक्ट लॉट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो स्टूडेंट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो जैसा कि लिखा है, नोट कर ले मतलब डेफिनेशन पहले कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अब ध्यान से दीजिएगा इस मॉलिक्यूल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, ये सारी प्रॉपर्टीज अपन ने किसके लिए की थी डिफाइन? एटम के लिए। लेकिन आज जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो किसके लिए डिफाइन होगी? इट विल डिफाइन फॉर अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में। हालांकि एटम के लिए डिफाइन होगी, बट एक कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आई थिंक आपने डेफिनेशन कर ली होगी नोट। ठीक है, तो नोट कर लें इसको। तो कई बार नहीं करते हैं तो पॉज करके कर लिया करें। तो देखिए, अब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं आपके पास, HCl। किसका लेके चल रहा हूं? HCl। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से ये देखना है कि जो हाइड्रोजन है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हर कोई चाहता है कि उसके ऑक्टेट में कितने हो जाए? 8। तो एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? हाइड्रोजन से। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो उसी तरीके से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? क्लोरीन से। इसका भी काम हो गया, हीलियम जैसा स्टेबल हो गया। तो दोनों ने शेयर करके एक बॉन्ड बना लिया। देखिए H ये वाला हाइड्रोजन का था, ये इसका था, और ये था Cl। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है डॉट एंड क्रॉस, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है स्टूडेंट? दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दोनों ने शेयर किया हुआ है। ना इस पर इसका हक है पूरा, ना इस पर इसका हक है पूरा। लेकिन फिर भी अब जो थोड़ा बाहुबली टाइप का होगा वो ले जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्लोरीन का टेंडेंसी ऐसा होता है। अब देखो, जहां पर दो बॉन्ड होते हैं वहां पर क्या हो जाता है स्टूडेंट? एक बॉन्ड, जहां पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो HCl हो गया। तो अब इस केस में क्या होगा कि क्लोरीन जो थोड़ा बाहुबली टाइप का है, उसका टेंडेंसी होता है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, तो इस वजह से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ in a covalently bonded molecule, this tendency is known as electronegativity। नोट कर ले इसको। ठीक है, तो ये तो आपको बात समझ में आ गई। अब ये एक्चुअली था क्या, इसको डिफाइन करने के तरीके अलग अलग थे। हालांकि मैं बताऊंगा आपको पॉलिंग स्केल क्या था, मिल्किन स्केल क्या था, फिर एलाइड रूसो का स्केल जो है वो क्या था। हालांकि इतना डिटेल में अपने को जाना नहीं, अपने को समझना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ग्रुप और पीरियड में इसका वेरिएशन क्या होता है। बट फॉर योर knowledge point of view, I will explain each and every point, so please note this point and watch it till the end। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना स्टूडेंट, थोड़ा सा एक पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे आपको कई बार देखने को मिलेगा फ्लोरीन का, देखो 4 आया ना, यहां पर मैंने लिखा, अभी बताऊंगा आगे। तो जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट के लिए, ठीक है, डिपेंड अपॉन द आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो मैंने लिखी है एलिमेंट की, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू किस चीज पर करती है डिपेंड? इट विल डिपेंड ऑन आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। तो अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा है तो वो हमें यह बताता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बोलो, सीधा सीधा सा पॉइंट आ गया समझ में? इसको लिख लो अपने अपने उसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको चलो अंग्रेजी में कर देते हैं ट्रांसलेट। ठीक है, कि द क्या बोलेंगे, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। तो हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंप्लाइज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ठीक है, आई थिंक लिख लिया होगा आपने।
चलिए इसके स्केल्स में आएंगे बाद में, पहले ये कर लेते हैं बात कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। चलो फैक्टर को ये समझ लेते हैं, फिर मैं आपको स्केल पे लाऊंगा। चलो फैक्टर्स कर लो पहले नोट, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि दो फैक्टर ही मेन मेजर होते हैं इसके अंदर। कौन सा? एक साइज होता है, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। एक दो हमने और लिखे हुए एक्स्ट्रा, तो उनको भी कर लेते हैं एक्सप्लेन, ठीक है। तो पहला नोट कर लें कि जो एटॉमिक साइज है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मतलब अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो उसका मतलब द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज ये करेगी। मोर द एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मीन साइज बड़ा हो जाएगा ना, आप समझ लो साइज बड़ा हो गया तो वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा उतनी आसानी से। भैया सीधी सीधी बात है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस दूर हो जाएगी तो कैसे कर पाएगा। तो नोट करो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। बोलो समझ आ रही बात, ठीक है। इस टाइम पर फील होता है कि काश हम फिजिकली क्लास में होते फेस टू फेस, तो चीजें और ज्यादा क्लियर होती है। आई कैन टेक योर डाउट्स, तो बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है। फर्क, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो नोट करें इसको। तो आगे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दूसरा फैक्टर है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या होगा कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, तो डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑन द एटॉमिक मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ठीक है। पॉइंट आ गया होगा समझ में। तीसरा स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आया है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। वैसे आप ये क्लास 10 तक शायद निकालते भी होंगे, बट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अपन सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के पास, और उसके बाद आगे सीखेंगे सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर हाइड्रोजन के ऊपर, ऑक्सीडेशन नंबर वाला। तो फिलहाल आप नोट कर लो पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या हुआ कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करती है एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इंक्रीज। किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। मींस द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में लेते हैं यहां पर, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट है, ये भी अपने को अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा इसको, हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, वो सीखेंगे अपने चौथे उसमें यूनिट में। इसके बाद वाली यूनिट वही आने वाली जो कि सबसे 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 इंपॉर्टेंट। तो अभी नोट कर ले पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है कि एस कैरेक्टर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब निकालते हैं, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर sp2 होता है, फिर sp होता है। तो sp3 में जो एस कैरेक्टर होता है वो 25% हो गया, बाकी तीन मिला के 400 हो जाएगा। यहाँ पर एस कैरेक्टर आता है लगभग 33% अप्रोक्स, और यहाँ पर आता है लगभग 50% एस कैरेक्टर। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उस केस में उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चार फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको ये दो तो नीचे के समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो आएंगे भी नहीं अभी फिलहाल, इनको इनके ऊपर लोड लेना भी नहीं अपने को। जब हम पढ़ेंगे तो चीजें सीख लेंगे। अभी सीख लेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इससे इफेक्ट होते हैं, वो अपने ने कर लिए नोट। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि वेरिएशन कैसे होता है। तो फिर से अपने पहले पेज पर आते हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। तो भैया पीरियोडिक टेबल में अपने पास दो ही ट्रेंड है, एक लेफ्ट टू राइट चलो ऐसे पीरियड में, या फिर टॉप टू बॉटम चलो ग्रुप में, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो मैंने एग्जांपल लिया सेकंड पीरियड का। अब मैंने पीरियोडिक टेबल आपको बहुत अच्छे से शो कर रखी है और शायद आपने भी उसको याद कर लिया होगा, आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। तो सेकंड पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं स्टूडेंट, फ्रॉम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर तो बताइए ना, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, 6, 7, 8, 9 और 10, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं मूव, तो सीधे सीधे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, घट रहा है एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है भाई। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, नीचे मैंने लिखी है वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ये है अपनी, लिथियम का 1 है, बेरिलियम 1.5, बाकी पढ़ लो, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, यहां तक तो जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ रही है। बट नियॉन के केस में आ जाओ,
0। कैसे सर? नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। देखिएगा 1s2 2s2 2p6 यही होता है ना नियॉन का। देखिए 1s2 ये आ जाइए 2s2 ये आ जाइए 2p6 1 2 3 4 5 6। भैया इलेक्ट्रॉन इसका क्या है? इनर्ट गैस है, ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता ना दे सकता, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना? 0। कितना? 0। ठीक है, तो ये अपने पास ट्रेंड है। आप समझते हैं इसमें देखो क्या होगा केस। अब जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है, हाँ ये तो आपको समझ आ गया कि 0 इसका क्यों होता है, ड्यू टू इट्स द इनर्ट नेचर। इनर्ट नेचर है भैया। अब यहां से यहां को जाने पर बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ठीक है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आर इंक्रीजिंग बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। बिकॉज क्यों क्यों बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। लो भैया एटॉमिक साइज, यार ये देखो यार, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा भैया? इंक्रीज होगा ना। वही चीज तो है, कुछ भी नहीं बस। तो नोट कर लो, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है मींस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करेगा। और देखिए फ्लोरीन का सबसे ज्यादा 4 और यही पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अपने पास। आई थिंक क्लियर हुई बात। चलिए नोट करें। अब यही चीज देख लेते हैं, ग्रुप में चल रहे हैं भैया। कहां चल रहे हैं? ग्रुप में। जैसे किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, तो ग्रुप में तो ऐसे ही चलते हैं ना टॉप टू बॉटम। भैया ये सेल, ये नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों भैया? साइज बढ़ रहा है। साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो बेसिकली ये दो ही मतलब वेरिएशन आपने ध्यान में ये रखने हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर, और इन्हीं ट्रेंड में घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि मेजरमेंट कैसे ये करते हैं। ठीक है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं आपके लिए, बट फिर भी आप देख लीजिए कि हाउ वी कैन मेजर दिस। ठीक है, तो इसको मेजर करने के कुछ स्केल्स है स्टूडेंट। ठीक है, पहला स्केल है पाउलिंग स्केल। पहला क्या है? नोट करें, लिख ले नोट्स में, इंपॉर्टेंट है। पाउलिंग स्केल, पाउलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक साइंटिस्ट है पाउलिंग, तो ज्यादा अपने को टेंशन कुछ नहीं लेना इस पे। ठीक है, तो पाउलिंग ने क्या कहा, जैसे मैंने अभी HCl का एग्जांपल लिया था ना, उसी तरीके से मान लो AB के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो अब A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा X है और B का होगा XB। ये माइनस नहीं है, बॉन्ड है इसके बीच में। ठीक है, तो A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X है, B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XB। तो पाउलिंग ने यह बताया कि जिनका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा अंडर रूट डेल्टा क्या है, अपने को भी नहीं आता था पहले समझ में। ठीक है, हालांकि बहुत डीप चीज है, बट फिर भी आप कोशिश ये करता हूं चलो कि आ जाए। तो डेल्टा अब आपको मैं बता देता हूं, चलो इसको बोलते हैं एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी। क्या? एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी शायद विजिबल हो रहा होगा, माइनस एनर्जी फॉर 100% कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी, कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। तो जो डेल्टा है ना, डेल्टा इज रेफर एज एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, फिर भी आपको इसमें दिक्कत है तो मैं आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला और बता देता हूं, दैट इज, चलो इसको ऐसे लिख लो, XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.101 डेल्टा ई। क्या है? डेल्टा ई। ठीक है, तो यहां पर आप डेल्टा, फिर आप कहोगे डेल्टा ई क्या है? ये होता है EA माइनस बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एनर्जी, माइनस अंडर रूट ऑफ होता है E एनर्जी ऑफ A और A का बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी, इनटू एनर्जी B और B का बॉन्ड एनर्जी। इस पर आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा, बस आपको समझना है कि ये पॉलिंग ने बताया था इस तरीके से हमारा स्केल होता है। ठीक है, तो उसको नोट कर ले अपना पॉइंट, बाकी आपको इस पर ना याद करना है ना कुछ करना है। ठीक है, एक और साइंटिस्ट आया, दैट इज म्यूलिकन। कौन आए? म्यूलिकन। तो म्यूलिकन स्केल अगला लगाए हेडिंग, मेरा पेन भी खत्म हो गया। म्यूलिकन स्केल या म्यूलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसको ये बोलते हैं। तो म्यूलिकन ने बड़ी सिंपल सी बात ये कही, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इट इज
आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सम होता है, एवरेज होता है। सिंपल। मिलिगन ने क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है। एक और साइंटिस्ट आए, उनका भी देख लेते हैं। इस पर आपको ज्यादा डिटेल कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल सकती है इसकी इसकी ये निकालना, या इसकी ये निकालना, कुछ भी आसानी से कर लेंगे, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। और तीसरे और सबसे सही साइंटिस्ट आए एलर्ड रूसो, स्केल। एलर्ड रूसो ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 0.744। ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो इनको याद कर लो, ना चाहो तो कभी ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, स्पेशली इन क्लास 11th, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, कौन कौन से फैक्टर इस पर अफेक्ट ये मतलब करते हैं, और कौन कौन से स्केल्स है इसके। तो इसके ट्रेंड्स को, वेरिएशन को, एग्जाम्पल को अपनी बुक से करिए सॉल्व। तो इसके बाद नोट कर लें कि नेक्स्ट 2 days यू विल गॉट एन क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड होंगे। तो मिलते हैं असाइनमेंट के साथ, और फिर इस चैप्टर का एक मेगा बहुत बड़ी क्लास लेंगे, लगभग आधा घंटा 1 घंटे की। उसमें जो भी चीजें छूटी है कवर अप करके इसका एक डाउट सेशन भी लेंगे, उसके बाद मूव करेंगे अपने अगले केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। तो अपने नोट्स कर ले प्रिपेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और नोट्स मतलब बनाते रहिए, मतलब पढ़ते रहिए। थैंक यू।